बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और आप सभी को एक इंपॉर्टेंट मेल मिल चुका होगा। अगर मेल मिल चुका है तो भी इस वीडियो को देखिए, और किसी कारण से अगर मेल नहीं मिला है तो जरूर इस वीडियो को देखिए। आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या सूचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, इस पर मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाने जा रहा हूं। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फिजिकल प्रक्रिया जो है उस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी। और इस साल अगर तैयारी में कमजोरी रह गई तो 2027 की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए स्टडी कैपिटल के ऐप पर। इस तरीके का मेल सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेल लिख दीजिएगा, जिससे मुझे सूचना मिल जाएगी कि हाँ आपको मेल मिल चुका है। प्रोविजनल एडमिशन टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेशन 26 एंड 27 रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, कंग्रेचुलेशन ऑन बीइंग प्रोविजनल एडमिटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 26 एंड 27 एज यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड by a notification July 6 of 26 that you need to report for physical verification at your department college as mentioned in the provisional admission letter as per schedule along with the following documents in original and one photocopy। यानी सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और साथ में उसकी एक फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। क्या क्या आपको लेके जाना है? तो सबसे पहले प्रोविजनल एडमिशन लेटर का एक लिंक आपके मेल पे मिला होगा, वहां से आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 कॉपी इसकी निकाल लीजिएगा। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी 2 कॉपी ले लीजिएगा। सीयूईटी एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म अपना ले लीजिएगा, उसकी भी 2 कॉपी ले लीजिएगा। सीयूईटी एनटीए का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, इसकी भी 2 कॉपी लेके चले जाइएगा। ठीक, उसके बाद सीयूई आपके अपने यूजी की कंप्लीट मार्कशीट आपको लेके जानी है सभी सेमेस्टर्स की। जिनकी फाइनल ईयर की नहीं आई होगी उसके लिए अंडरटेकिंग भरेंगे आप। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिनका एक ही में होगा वो आप एक ही लेके जाएंगे, अलग अलग होगा तो दोनों लेके जाएंगे। और एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिनका भी जनरल कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी होगी तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी एक फोटोकॉपी ले जाना कंपलसरी है। ओरिजिनल कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट का अनिवार्य है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, नहीं होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी अंडरटेकिंग भरी जाएगी। 31 अक्टूबर तक समय मिलेगा। माइग्रेशन के साथ भी वही स्थिति है, कैरेक्टर के साथ भी वही स्थिति, यानी अगर ये है तो ठीक, नहीं है तो समय इसके लिए मिलता है। एंटी रैगिंग की एक अंडरटेकिंग आपको दी गई है, डाउनलोड लिंक दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिल करके आपको लेके जाना है। उसी तरीके से रेजिडेंस एंड डोजियर फॉर्म आपको इसके 3 कॉपी लेके जाना है, यानी डोजियर फॉर्म का 3 प्रिंट आपको निकलवा के ले जाना है, तीनों को फिल करना है। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है इस फिजिकल वेरिफिकेशन में। इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस a valid category certificate as claimed for the admission, his or her candidature shall be summarily cancelled without any further notice। यदि आप किसी कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया, आपको कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिला है, लेकिन अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। The EWS certificate should be issued on or after 1st of April। यानी हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दीजिए, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नया बनवा लीजिएगा। यहाँ स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का EWS और 1 जनवरी 2026 के बाद का OBC सर्टिफिकेट चाहिए। अब किसको कब जाना है ये भी यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है। रिपोर्टिंग शेड्यूल, जिनका अलॉटमेंट राउंड 1 में, रेगुलर राउंड 1 में हुआ था, या फिर सारे जीडीपीआई वाले बच्चे, वो जाएंगे 27 जुलाई को 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में। जो रेगुलर राउंड 2, 3, 4 या फिर स्पॉट राउंड वाले बच्चे हैं वो जाएंगे 28 जुलाई को 10 से लेकर के 3 बजे के बीच में। इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या है, कैंडिडेट एडमिटेड इन आरजीएससी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन बीएचयू मेन कैंपस। जो भी आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस के बच्चे हैं उनको साउथ कैंपस नहीं जाना है, उन बच्चों को बीएचयू के मेन कैंपस में ही अपनी रिपोर्टिंग करनी है। बाकी अफिलिएटेड वाले बच्चे अफिलिएटेड में ही जाएंगे, मेन कैंपस वाले बच्चे मेन कैंपस में ही जाएंगे। पीडब्ल्यू कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट टू द बीएचयू मेडिकल बोर्ड विद द लेटर इशूड बाय द कंसर्न प्रिंसिपल, हेड और कोऑर्डिनेटर। जितने भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, आप जब अपने फिजिकल वेरिफिकेशन के जाएंगे तो आपका एक यहाँ से लेटर फॉरवर्ड किया जाएगा आपके हेड के द्वारा और वो आपको बीएचयू मेडिकल बोर्ड के सामने लेकर के प्रस्तुत होना होगा। हॉस्टल विल बी एलोकेटेड ऑन और आफ्टर 30th of July एंड सिंस हॉस्टल एकोमोडेशन इज लिमिटेड एंड विल बी अलॉटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। यानी जो आपका
हॉस्टल एलोकेशन है वो 30 जुलाई या फिर उसके बाद किया जाएगा, और बहुत संख्या में हॉस्टल ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है, इसलिए जितनी सीटें उपलब्ध रहेंगी उसके आधार पर अलॉट किया जाएगा, इसलिए हॉस्टल बहुत जल्दी अलॉट नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि बीएचयू में अगर आप रह रहे हो तो कल इसका वीडियो जाएगा कि बीएचयू में अगर आ रहे हो पढ़ने तो आसपास में कहाँ आप बेहतर हॉस्टल मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। कल हॉस्टल के वीडियो का अगर आप सभी को इंतजार है तो कमेंट बॉक्स में हॉस्टल्स भी लिख दीजिएगा, और अगर ये मेल प्राप्त हो गया तो मेल भी लिख दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि सभी तक सूचना पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा।